अस्सलाम वालेकुम। आज हम शेयर करेंगे सेहतमंद हमल की निशानियाँ। एक माँ को कैसे कन्फर्म होगा कि उसके पेट में पलने वाला बच्चा सेहतमंद है या नहीं। तो इनमें से कुछ अलामात आपसे शेयर करूँगी जिससे आपको क्लियर पता लग जाएगा कि आपका हमल, आपका बच्चा सेफ भी है और हेल्दी भी है, सेहतमंद है, ठीक है? सबसे पहली चीज़, अगर माँ हेल्दी है तो बेबी भी हेल्दी होगा। माँ का हेल्दी होना ज़रूरी है, माँ को वीकनेस ना हो, माँ को खून की कमी ना हो, माँ को पानी की कमी ना हो। इसके अलावा माँ का ये देखना ज़रूरी है कि माँ को बार-बार वजाइना में इन्फेक्शन ना हो रहा हो। अगर एक लड़की प्रेग्नेंट होने से पहले बार-बार इन्फेक्शन का शिकार हो रही है, यूटीआई इन्फेक्शन जिसको कहते हैं वजाइना का इन्फेक्शन, तो उसका बच्चा सेहतमंद नहीं होता। इसकी कुछ अलामत हैं, वो आपसे शेयर कर दूँ। आपको पानी पड़ेगा, अगर आपको बार-बार पानी पड़ रहा है तो समझ लें कि आपको इन्फेक्शन है, जिसको हम बोलते हैं लकोरिया। अब ये लकोरिया आपने देखना है कि इसका कलर कैसा है। अगर तो ये पीले रंग का है तो पीला फिर ये इसमें स्मेल भी आएगी और स्मेल वाला जो इन्फेक्शन होता है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका होता है। इसके साथ-साथ आपको वजाइना में ख़ारिश होगी, आपको वजाइना से ऊपर वाले हिस्से में, पेट के निचले हिस्से में दर्द फ़ील होगा, कमर के निचले हिस्से में दर्द फ़ील होगा। क्योंकि ये जो इन्फेक्शन होता है, पहले लकोरिया होता है, फिर इसका कलर चेंज होता है, फिर ये वजाइना के ज़रिए से ऊपर चले जाता है यूट्रस में, यूट्रस से पेल्विस में, पेल्विस से फिर ये कमर में दर्द होता है और लास्ट स्टेज पर तब पहुँचता है जब माँ को बुखार होना शुरू हो जाता है। अगर तो आपको बार-बार बुखार हो रहा है तो समझ लें कि आपका इन्फेक्शन काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। तो इस इन्फेक्शन की वजह से माँ का बेबी हेल्दी नहीं हो सकता। अगली चीज़ कौन-सी हो सकती है? कुछ टेस्ट आपने करवाने होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं माँ की सेहत के लिए, बच्चे की सेहत के लिए। वो ये हैं कि पहले आप देख लें, क्लियर कर लें कि आपको खून की कमी है तो खून की कमी पूरी करें। टेस्ट के ज़रिए क्लियर करें, फिर खून की कमी को पूरा करें, उसके बाद ही आप इसका हमल करें, उसके बाद हमल प्लान करें। जैसे हम हर चीज़ प्लान करते हैं, ऐसे भी अब हालात इतने आगे बढ़ चुके हैं कि हमें हमल को प्लान करना चाहिए, हमें माँ की सेहत देखनी चाहिए। इसीलिए कहा गया है एक्टिव और हेल्दी लाइफ़स्टाइल। अब अगर किसी लड़की का हेल्दी और एक्टिव लाइफ़स्टाइल है, यानी कि शादी से पहले की उसकी जो गुज़री है लाइफ़, वो काफ़ी हेल्दी लाइफ़स्टाइल था, उनका खाने-पीने में, घर में, बाहर हर किस्म किसी किस्म की वो नहीं थी। अगर कोई खुदा ना ख़ास्ता किसी के घरों में या बाहर पाबंदियाँ हैं, तो अच्छी डाइट उनको नहीं मिल सकी, कोई भी रीज़न कह लें आप, गुर्बत का नाम दे लें या कुछ भी, अच्छी डाइट नहीं मिल सकी, तो वो एक बच्ची में, जब बच्ची एक पैदा होती है, अगर उसको आपके हालात ख़राब हैं खुदा ना ख़ास्ता, तो वो बच्ची को हेल्दी लाइफ़स्टाइल नहीं मिल रहा, एक्टिव लाइफ़स्टाइल नहीं मिल रहा, तो वो बच्ची बड़ी जब होगी, उसके अंडेदानियाँ कमज़ोर होंगी, उसके अंडे नहीं बनेंगे, उसको हमल नहीं होगा। अगर होगा तो बार-बार ज़ाया होगा, उसकी बच्चेदानी कमज़ोर होगी, उसका पूरा जो एक जिस्म है वो कमज़ोर होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर बच्चियों को जब मेंसेस भी आते हैं तब भी आपको चाहिए कि उन दिनों में बच्चियों को अच्छी डाइट दें, डेली का 1 अंडा इस्तेमाल करवाएँ, ताकि आपको पता लग जाए कि आपकी बच्ची जिन डेज़ में गुज़र रही हैं, उन डेज़ में आपने डाइट शुरू करवानी है तो आप लाज़मी शुरू करवाएँ। इसके अलावा सेहतमंद होने के लिए पानी का इस्तेमाल, अगर तो आपको प्यास लग रही है, आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा जैसे ही एक लड़की को हमल होता है, तो उसको अगर नोज़िया, वॉमिटिंग वगैरह शुरू हो जाती है, कुछ लड़कियों को नहीं भी होती, लेकिन अगर आपका दिल ख़राब नहीं भी हो रहा, तो ये एक ऐसा साइन नहीं है कि बेबी की ग्रोथ ठीक नहीं हो रही। दिल ख़राब हो रहा है, तो ये साइन है, ये निशानी है कि सेहतमंद बच्चा है और ग्रोथ हो रही है। अगर वॉमिटिंग वगैरह नहीं भी हो रही, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि बेबी की ग्रोथ नहीं हो रही। अब जब दूसरा ट्राइमेस्टर शुरू होता है तो बच्चे की हरकत फ़ील होती है किक की सूरत में। अगर दूसरे ट्राइमेस्टर में माँ को जल्दी बच्चे की हरकत फ़ील हो गई है, तो समझ लें कि बच्चा आपका ठीक है। कुछ माँओं को बच्चे की हरकत देर तक फ़ील होती है, 6 मंथ तक फ़ील नहीं होती, 6 मंथ में जाके, एंड में जाके फ़ील होती है। तो आपका बच्चा कमज़ोर है, हेल्दी बच्चा जल्दी हरकत करता है, उसकी मूवमेंट ज़्यादा होती है और माँ को ज़्यादा फ़ील हो जाती है। तो सबसे बड़ी गलती तो आप ये करते हैं कि फोलिक एसिड टैबलेट, जो कि एक छोटी-सी टैबलेट है और एक सस्ती-सी टैबलेट है, और इसका इतने फ़ायदे हैं कि माँ, बच्चेदानी, बच्चा सब सेफ रहते हैं। माँ को खून की कमी, पानी की कमी, माँ की यूट्रस की कमज़ोरी, बच्चेदानी की मुँह की कमज़ोरी, कमर की दर्द, ये सारी चीज़ें एक छोटी और सस्ती टैबलेट से हल हो सकती हैं, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करते।
₹70-80 की ये टैबलेट्स आती हैं जो कि 3 महीने की होती हैं। अब 1 महीने की तो ₹20 की हुई ना, ₹30 की। तो अब यहाँ से हिसाब लगाएँ कि हम अगर ये इस्तेमाल कर रहे हैं, आप प्रेग्नेंट होने से पहले से अगर ये टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका ना हमल ज़ाया होगा, ना ही आपका हमल कमज़ोर होगा। इसके साथ-साथ आपको ये देखना चाहिए कि आपके पूरे दिन में कितनी बार किक्स महसूस हुई हैं, कितनी बार किक्स की हरकत जो फ़ील हुई है। अगर 3 से 4 बार हुई है तो ये नॉर्मल अलामत है। इसके अलावा प्रेग्नेंट लड़की का वेट 15 से 12 या 15 से 14 यहाँ तक बढ़ता है। हफ्ते के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है कि हर हफ्ते। अब जैसे-जैसे महीने बढ़ते हैं वैसे-वैसे बेली का साइज़ भी बढ़ता है। तो अगर बेली का साइज़ सही बढ़ रहा है जो कि डॉक्टर फंडल हाइट्स को नापते हैं तो पता चलता है कि ये नॉर्मल है या नहीं। अगर ये नॉर्मल है तो आपका बेबी हेल्दी है, ग्रोथ हो रही है। आप खुद भी नोट कर सकते हैं कि आपका पेट जितना होना चाहिए उतना है। एक माँ अपने बच्चे के लिए सबसे बड़ी डॉक्टर है। अगर माँ कह रही है मेरा बच्चा हरकत ठीक कर रहा है तो बच्चा हरकत ठीक कर रहा है। अगर माँ कह रही है कि मेरे बच्चे की हरकत ठीक नहीं है तो समझ लें आपके बच्चे की हरकत ठीक नहीं है। इसके अलावा देखना है आपने एमनाटिक फ्लूइड यानी बच्चे के गिर्द पानी जो होता है अगर वो नॉर्मल वीक्स के हिसाब से बढ़ रहा है तो ये बच्चा सेहतमंद है। पानी की मुनासिब मकदार सेहतमंद बेबी की निशानी है। प्रेगनेंसी में तकरीबन 9 से 15 किलो के वेट गेन को नॉर्मल समझा जाता है। पूरे हमल में 9 से 15 किलो अगर वज़न बढ़ रहा है तो ये नॉर्मल है। इसके अलावा अगर माँ को ब्लड प्रेशर हाई नहीं है या शुगर की बीमारी नहीं है तो समझ लें कि आपके बच्चे की सेहत बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा आपने देखना है बच्चे की दिल की धड़कन यानी कि अगर आप चेकअप करवा रहे हैं तो आपकी बच्चे की हार्ट बीट बिल्कुल ठीक आ रही है। बच्चे का दिल 1 मिनट में 110 से 160 बार धड़कता है। तो ये अगर काउंट बिल्कुल ठीक है तो सेहतमंद बेबी की अलामत है। प्रेगनेंसी में प्यास ज़्यादा लगना नॉर्मल है। कम प्यास लगना, मुँह का बार-बार खुश्क होना, ऐसी अलामत में आपको चेकअप फ़ौरी करवाना चाहिए, ये ख़तरनाक अलामत है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में कभी-कभार नोज़िया, वॉमिटिंग एंड के महीनों में भी हो जाता है, तो ये नॉर्मल अलामत है। ये भी सेहतमंद बच्चे की निशानी है। इसके अलावा आपको आम तौर पर देखा गया है कि 8th मंथ में बच्चे की पोज़ीशन कफ़ेलिक हो जाती है। यानी कि वो सीधा हो जाता है। लेकिन अगर ये पोज़ीशन सीधा हो गया है तो नॉर्मल है, अगर आपके बच्चे की पोज़ीशन ठीक नहीं हुई तो नॉर्मल नहीं है। यहाँ पे फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी नहीं होगी और बच्चे की पोज़ीशन अगर चेंज हो तो फिर सी सेक्शन ही होता है। सी सेक्शन के चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आपको एक एनोमली स्कैन करवाना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप करवाना चाहें तो 5वें महीने में करवा सकते हैं, जिसमें आपको बेबी की हेल्थ के लिए सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि बेबी की हेल्थ कैसी है, बेबी के पार्ट्स ऑफ बॉडी कैसे हैं, उसके साइज़, उसमें कोई प्रॉब्लम अल्लाह ना करे पेट में, इसार में पानी या कोई प्रॉब्लम हो तो वो क्लियर हो जाता है।